एज पिरामिड्स। मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को मेजर करना चाहते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं या जो पॉपुलेशन साइज़ है, तो उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था जैसे बर्थ रेट। जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ बर्थ नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स बॉर्न हुए पर यूनिट टाइम। अब मैं इसमें पर मंथ की बात कर सकती हूँ, पर ईयर की बात कर सकती हूँ। इसी के साथ में हमने डेथ रेट के बारे में पढ़ा था, कितने ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है पर यूनिट टाइम। रेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड इज सेक्स रेशो। अब इसका मतलब ये कि किसी भी पॉपुलेशन में व्हाट परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। अब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन के अंदर 60% फीमेल है और 40% मेल है, तो ये क्या होता है, ये रेशो होता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स रेशो। अब हम बात करेंगे एज पिरामिड। एज पिरामिड है क्या? जब भी हम किसी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ मेल और फीमेल है वो किस एज से बिलोंग करते हैं। अगर किसी भी पॉपुलेशन में जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्लॉट किया जाता है विद द इंटायर पॉपुलेशन, तो जो रिजल्ट में हमको स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कहलाता है एज पिरामिड। तो एज पिरामिड का मतलब होता है इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो एज पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की ही एज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एज पिरामिड बताएगा क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एज पिरामिड। ये बेसिकली किसी भी एक पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में बताएगा, रादर देन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइन या पॉपुलेशन स्टेबल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि या तो पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है या फिर स्टेबल है, उसके आधार पर जो कि एज का पिरामिड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एज पिरामिड बनाया है, ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा लेवल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को, और ये किसको करेगा, पोस्ट को, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का ये मतलब है वो जो कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट जो होंगे वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो होंगे जो इनका मोनोपॉज आ चुका है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैटेगरी से वो इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं जो कि अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम ह्यूमन में मेनोपॉज के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में, तो मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कोई ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इस सेंसेंट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब तो यही है। तो क्या मतलब हुआ, ओल्ड एज। अब यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसका मतलब ये हुआ कि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूली बॉर्न हैं, जिनका बर्थ अभी रिसेंट में ही हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल ही अभी न्यू बॉर्न है। अब हमने जो रिप्रोडक्टिव एज है उसको हमने 18 से 50 ईयर्स तक की मानी है। हम यहाँ पर एनिमल के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर 18 से छोटे जो होंगे, 18 ईयर से जो छोटे वाले जो इंडिविजुअल्स जो होंगे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो प्री रिप्रोडक्टिव कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उनका जो संख्या है, उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो ये जो एज पिरामिड है ये किस तरीके की पॉपुलेशन को शो करेगा, एक्सपेंडिंग। जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो एक्सपेंड कर रही है। अब सेकेंड केस, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, देखो पहला है प्री रिप्रोडक्टिव, फिर दूसरा है रिप्रोडक्टिव, और फिर क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये जो रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल उतना ही लगभग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर लोकेशन की, वो स्टेबल है, ना तो ज़्यादा डेथ रेट होगा ना तो बहुत ज़्यादा बर्थ रेट होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस पॉपुलेशन के अंदर नहीं आएगी। तो इस तरीके की पॉपुलेशन को हम बोलते हैं स्टेबल या फिर स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि इसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर कैटेगरी लाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो नंबर होता है वो लगभग सेम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म से। नाउ जो नेक्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो तो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितने होने चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है बिल्कुल उतना ही इंडिविजुअल्स ऑफ नंबर्स प्री रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर लोकेशन की, वो स्टेबल है। सॉरी, स्टेबल नहीं है, यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो कम हो गया, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या है, घटती जा रही है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, डिक्लाइनिंग
दिस टाइप ऑफ एज पिरामिड इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग। जो पॉपुलेशन का जो कर्व है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब आपको इनमें ऐसी डॉटेड लाइन दिखेगी बीच में जो पॉपुलेशन के लिए होती है, बताया जाता है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को बताती है, एक स्पेसिफिक एज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता। जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव कैटेगरी के अंदर लगभग इस कैटेगरी के लोग आएंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके के पिरामिड्स हमको मिलते हैं, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं वेदर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड वेदर द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग और द पॉपुलेशन इज स्टेबल। क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए। तो अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात होगी, जो सबसे ब्रॉडेस्ट बेस है वो किस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्री रिप्रोडक्टिव। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्री रिप्रोडक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा, यंगर इंडिविजुअल्स होंगे। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो एज पिरामिड्स होते हैं वो किसी भी एक पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ रेट है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्सपेंडिंग है तो बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेथ रेट, और अगर डिक्लाइनिंग है तो यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट। इसलिए हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है। लेकिन स्टेबल है तो ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं है।